खबर आपको बता देते हैं। और अगली बड़ी खबर जुड़ी हुई है सुप्रीम कोर्ट को लेकर के कि सुप्रीम कोर्ट के गुजारा भत्ते के फैसले पर अब विवाद शुरू हो चुका है। देखिए, मुस्लिम बोर्ड ने कहा कोर्ट का ये फैसला नामंजूर है। दैनिक जागरण ने इस खबर को फ्रंट पेज पर जगह दी है। देखिए, साफ तौर पे आपको बता दें कि गुजारा भत्ते का जो फैसला है वो नहीं है। हाल ही में आपको बता दें किस तरीके सर्वोच्च अदालत ने कहा था कि गुजारा भत्ते का जो अधिकार है वो तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं भी हैं, तो शरीयत से मतभेद पैदा करता है गुजारा भत्ते पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ये कहना है। आपको बता दें तलाकशुदा महिलाओं के लिए गुजारा भत्ता भीख है, ये स्वीकार नहीं होगा। वर्किंग कमेटी की बैठक में यूसीसी के विरोध सहित तमाम 8 प्रस्तावों को इसमें पारित भी किया गया है। तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता देने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को संविधान प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता का हनन करार दे दिया। लेकिन इसमें यह भी देखना जरूरी हो जाता है कि जिस तरीके से तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को इद्दत की अवधि के बाद से गुजारा भत्ता मांगने की अनुमति दी गई थी, तो बोर्ड उत्तराखंड में पारित समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी कानून को भी चुनौती देगा, ये माना जा रहा है। क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से इसका जिक्र किया गया था कि कहीं ना कहीं जो धार्मिक स्वतंत्रता थी आप वो छीनने की कोशिश हमसे कर रहे हैं। और इसी के तहत उन्होंने ये कहा है कि ये तो एक भीख के रूप में हो जाएगा। अगर किसी भी महिला को जो कि तलाकशुदा है और उसे अगर भत्ता देने की बात कही जाती है तो ये भीख है। लेकिन दीपिका, अगर आप किसी महिला को तलाक देते हैं और वो पढ़ी लिखी नहीं है, उसके पास कोई जॉब नहीं है, तो ऐसे में भत्ता किसी भी धर्म में देना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है ताकि वो अपने बच्चे का भी पालन पोषण कर सके। अपना अधिकार होता है महिला का जी, जाहिर सी बात है, उसी अधिकार को दोहराया है सुप्रीम कोर्ट ने। यहाँ पर एक लाइन आपको बताना चाहूंगी। सुप्रीम कोर्ट ने 10 जुलाई को अपने ऐतिहासिक फैसले में भारतीय राजनीति को गहरे से प्रभावित करने वाले शाहबानो मामले की याद दिलाई। अब जरा इस मामले को थोड़ा आप गंभीरता से और ध्यान से सुनिएगा। शाहबानो मामले को याद दिलाते हुए एक बार फिर से रेखांकित किया। इसमें कहा गया कि मुस्लिम महिलाएं भी गुजारे भत्ते का हकदार हैं। फैसले में एक साथ 3 तलाक रोकने के लिए लाए गए कानून मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत दिए गए गैर कानूनी तलाक की पीड़िता को गुजारा भत्ते के बारे में व्याख्या दी गई है। आपको याद होगा 3 तलाक ऐसा मुद्दा था सुरभि जिसको लेकर मुस्लिम महिलाएं काफी आहत थी, और जब ये फैसला लिया गया तब मुस्लिम महिलाओं के चेहरे पर एक अलग सी खुशी चली गई थी। उन्होंने कहा था किस तरीके से आप फोन के जरिए भी 3 तलाकों को दे सकते थे, लेकिन जब से इसको कानून में लाया गया तब से कह सकते हैं कि इसमें 3 तलाक में कहीं ना कहीं कमी महसूस हुई है। और अब देखिए, गुजारा भत्ता जब देना होगा ना, तब इंसान तलाक देने के बारे में भी 100 दफा सोचेगा। बिल्कुल ठीक कह रही है आप। और सिर्फ यही नहीं बल्कि आपने बिल्कुल ठीक कहा दीपिका, क्योंकि ये बहुत ज्यादा आपको सोचना और विचारने की जरूरत होती है। अगर आप किसी भी महिला को तलाक देते हैं तो फिर आखिर वो कैसे अपना जीवन आगे व्यापन करेंगी, ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह उनके सामने भी खड़ा होता है। तो आगे अगर ये रूल के तौर पर अख्तियार कर लिया जाता है तो फिर ऐसे में हर किसी को सोचना होगा कि क्या ये कदम लेना